एनडीए को तो छोड़ दीजिए, एनडीए में तो सब बहुत सारे छोटे दल हैं या जो पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी के साथ बड़ी समस्या होगी। और बीजेपी के साथ अगर दोनों राज्यों में समस्या होती है तो केंद्र में फिर उनकी समस्या बढ़ जाएगी। एक मिनट अजीत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की नाराजगी को अफोर्ड कर पाएगी, वो भी इस समय में? क्योंकि चिराग पासवान के पास एक तो 6% उनका इंटेक्ट वोट है, और सिर्फ 6% नहीं, चिराग पासवान पिछले 6, 7, 8 महीने, 1 साल से जिस प्रकार से बिहार का दौरा कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों का उनको अक्रॉस द कास्ट जन समर्थन मिल रहा है, ये आंकड़ा 10-12% तक जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार से जो नाराज वोटर हैं वो चिराग की तरफ बड़ी तेजी से आए हैं, वो एक कास्ट विशिष्ट को अगर आप छोड़ दें तो। ऐसी स्थिति में क्या चिराग की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम अफोर्ड कर पाएगी? देखिए आशुतोष जी, भाजपा को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में उसको ये डिसाइड करना है कि कितना सीट पर वो लड़ेगी। नेचुरली वो चाह रही थी 24 पर लड़ना, तो उसके लिए पहला प्रॉब्लम ये है कि अब तो 24 पे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसका अपना है, मतलब नेचुरली बीजेपी अपना फुटप्रिंट तो बढ़ाना चाहेगी ना लोकसभा में, तब ना जाके विधानसभा में नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, कल मीटिंग है बाय द वे दिल्ली में आज कल नीतीश कुमार आए हुए हैं, और वो जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं उसके पहले उनका कहना है कि फाइनल सीट शेयरिंग का मीटिंग हो रहा है। विनोद तावड़े जो बीजेपी के इंचार्ज हैं, उनके साथ नीतीश जी का बहुत सारा मीटिंग्स चल रहा है अभी भी। तो ये मैं आपके दर्शक को बता दूं, तो पहला सेकंड उनका मतलब अपना सीट पहला, दूसरा जेडीयू के साथ फाइनल सीट शेयरिंग 12 होगा कि जेडीयू डिमांड कर रहा है 17, तो उस पर उनको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा जो सवाल है कि इतने सारे जो मेंबर्स हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेके चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, पशुपति पारस और मुकेश सहनी, तो इसमें से कितने को हम एकोमोडेट कर सकते हैं? आपने सही कहा कि चिराग पासवान यंग है, डायनामिक है और अच्छा बोलते हैं। आपने ये भी कहा कि भाई उनके पास एक सॉलिड वोटर सपोर्ट बेस है, बट पर यदि दोनों को कंपेयर करें, चाचा भतीजा को, पशुपति पारस को और चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान ज्यादा एंगुलर हैं। उन्होंने जेडीयू को काफी गुस्सा, माने जिस तरह से वो जेडीयू पर पिछले चुनाव में प्रहार किए थे, वो तो नीतीश कुमार भूलेंगे नहीं। नीतीश कुमार का जो नंबर घटा असेंबली चुनाव में, उसका मेन कारण तो चिराग पासवान था। तो हो सकता है वो वीटो लगा दें चिराग पासवान के एंट्री पर। और जहां तक जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान का सवाल होगा, तो जेडीयू तो भाई गवर्नमेंट में है, नंबर 1, नंबर 2 बड़ा प्लेयर माना जाता है ना, एलाई तो मेन बीजेपी का वही ना है, जेडीयू। तो चिराग पासवान का हो सकता है कि पत्ता भी कट सकता है, और हो सकता है कि वो कुदक के उस पार भी चले जाएं, क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन में, या इंडिपेंडेंटली लड़ें। एक तो एंगुलर है। एक मिनट अब तीनों पर तीनों पर पूछ लेते हैं। नहीं, एक पॉइंट बोलने दीजिए ना। मैं थर्ड पॉइंट ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान एम्बिशियस हैं, यंग हैं, तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़े थ्रेट हैं। पशुपति पारस जो हैं वो शांत हैं, जो बीजेपी कहती है वो मानते हैं, ड्रामाबाजी वो कम करते हैं। तो बीजेपी को वैसा स्मॉल प्लेयर चाहिए जो उसको चैलेंज ना कर दे बीजेपी को। तो ये मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान इंडिपेंडेंटली बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है कि जेडीयू को वीकेंड कर दें फर्दर, या कुछ और ड्रामा कर दें, तो बीजेपी वो चाहेगी नहीं ना। वो तो चाहेगी अपना फुटप्रिंट बढ़ाना ना। चिराग पासवान का फुटप्रिंट से बीजेपी को मतलब थोड़े है। बीजेपी तो चाहेगी हम नंबर 1 रहें। तो उसलिए मुझे लगता है कि अभी जो डिमांड है चिराग पासवान का, वो इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है जो वो सोच रहे हैं, चाहे हाजीपुर सीट हो चाहे 5 सीट हो।
नहीं, अगर चिराग पासवान ने, मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी चाहेगी अपना टैली बढ़ाना, क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना टैली तभी बढ़ा सकती है जब उनके पास सारे अलाय मिल जाएं? अभी बीजेपी की वो हैसियत नहीं है, राम का भी अभी उतना ताकत नहीं है बिहार में कि शायद उनको ये वोट दिला दे, उतना इनकी टैली बढ़ाने में बहुत मदद कर दे। ऐसी स्थिति में मान लीजिए अभी तक चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं, जो राम हमारे कहते जा रहे हैं मैं करते जा रहा हूं, हमारा बंगला छिल गया, हमारी पार्टी तोड़ ली गई, अब हमें टिकट पर यह आश्वासन दिया था और इन्होंने, चिराग पासवान ने बढ़ करके 2 विधानसभा में जीत दिलाई, अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया, इलेक्टोरल ताकत का एहसास करा दिया। उसके बाद ये बात तय थी कि कम से कम चिराग की बात मानी जाएगी और उनको 6 सीट मिलेगा। लेकिन बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है जेडीयू के साथ मिलकर के, अगर चिराग वाकई में नाराज हो गए तो चिराग क्या क्या कदम उठा सकते हैं? क्या वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, जाना उनके लिए उचित रहेगा, या बिना एनडीए के अलाय बने हुए और आरजेडी के साथ गए हुए इंडिपेंडेंट भी मैदान में कूद जाएंगे? और अगर मैदान में कूदेंगे उससे क्या होगा, किसको नुकसान होगा? मुझसे पूछ रहे हैं आप ये सवाल आशुतोष जी? अखिलेश जी से पूछ रहे हैं पहले, फिर आपके पास। ठीक। नहीं, ये जो है ना, देखिए चिराग के साथ चुनौतियां कई तरह की है और चिराग को लेकर जो कई तरह के सवाल ये पिछले सप्ताह भर से जो है बिहार में जो खड़े हो रहे हैं, उसमें चिराग को इंडिया ब्लॉक में जाने से भी कोई परेशानी नहीं है और इंडिया ब्लॉक में अगर वो जाते हैं तो उनको 5-6 सीटें दी जा सकती है, मिल जाएगा उनको। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या चिराग पासवान इंडिया ब्लॉक में सहज रूप से जाने को तैयार हैं? वो तो केवल समझिए नीतीश के विरोध में जाना चाहते हैं। चिराग पासवान को जो बीजेपी की तरफ से अभी तक जो आश्वासन मिला था वो 5-6 सीट का मिला हुआ था। अब अचानक जो है नीतीश कुमार के आने के बाद समझिए चिराग पासवान चले गए हैं, पेंडिंग में एक तरह से चले गए हैं। मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी 17 सीट पर भी चुनाव लड़ती है, फिर भी समझिए कि एनडीए ब्लॉक से 2-3 पार्टियां वहां से निकल सकती है, जैसे सहनी है और ये जो है ये चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। उसमें कारण क्या है कि जेडीयू खासकर नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि इस ब्लॉक के साथ चिराग पासवान खड़े रहें और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। बीजेपी को चिराग पासवान को अपने साथ रखकर जेडीयू पर नकेल भी कसे रखना है और अगर जेडीयू पर नकेल नहीं बीजेपी कसती है तो समझिए कि बीजेपी के लिए भी आगे जाकर थ्रेट होगा। मैं बता देता हूं आपको, एक संभावना ये बन रही है कि बीजेपी एक शर्त रख सकती है कि ठीक है, मैं आपको 1-1, 2-2 सीट दे देता हूं, आप लोग हमको जिता दो, अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम आपको मन मुताबिक सीट देंगे। लेकिन कल किसने देखा है, राजनीति में वादे तो बहुत तरह के किए जाते हैं, वादों पर उतरता कौन है? क्योंकि पल पल में राजनीति के पूरे परिदृश्य बदल जाते हैं और चिराग पासवान कोई बच्चा तो है नहीं, पक्के पकाए नेता हो चुके हैं बिहार के। उनके पास आपने कहा भी और हम सब जानते हैं कि उनके पास एक 10 से 12% वोट बैंक हो चुका है। सवर्णों का भी वोट बैंक उनके साथ है। बिहार के इमर्जिंग नेता के रूप में चिराग पासवान दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक दूसरा रास्ता भी पकड़ सकते हैं, ये हमें भी लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान इसके नीतीश कुमार के एनडीए के साथ रहने से काफी असहज हो गए हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि चिराग पासवान इंडिया ब्लॉक में ना जाए अजीत जी, और एनडीए को भी ऐसा कहें कि भाई ठीक है हमारा रिश्ता आपके साथ बना रहेगा लेकिन हम सीट के मुद्दे पर अभी कोई समझौता नहीं कर सकते, हम लड़ेंगे चुनाव, तो वो अब तल्ख होगा तो होगा रिलेशन, और अंदर खाने इंडिया ब्लॉक से उनका सेटलमेंट हो जाए कि आप जिन जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पे आप हम एक कमजोर उम्मीदवार दे दीजिए, हमको जिताइए, हमको जीतने दीजिए, और हम आपके साथ पब्लिकली हैं भी नहीं और अंदर से हैं भी। जब जैसी बयार होगी आगे देख। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।